हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मोंटू चंपारण में। तो आज हम बताने वाले हैं हिंदी ग्रामर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे भाषा भाषा से हम पहले भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की व्यक्त कर सकता है और इसके लिए वह आवश्यक ध्वनि का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। चलिए, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 भेद होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। चलिए, मौखिक भाषा किससे कहते हैं? मौखिक भाषा किससे कहते हैं? मौखिक भाषा किससे कहते हैं? बोलने और सुनने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं या हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, वे मौखिक भाषा कहलाते हैं। जैसे में मौखिक बातचीत करना, वाद विवाद, कहानी सुनना या सुनाना। चलिए, अब लिखित भाषा किससे कहते हैं? लिखित भाषा किससे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसी बात को समझ लेता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे में परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखना, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना आदि। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा किससे कहते हैं? सांकेतिक भाषा किससे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में बधिर इशारों से जैसे में अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा सड़क पर यातायात पुलिस कर्मियों हाथ के इशारों से लोगों को रुकने या जाने के लिए कहता है। अब चलिए, बोली किससे कहते हैं? बोली किससे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। उदाहरण: हरियाणवी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि। चलिए, अब लिपि किससे कहते हैं? भाषा के लिखने के
लिखने के चट्टानों का व्यवस्थित रूप को ही लिपि कहते हैं। व्यवस्थित रूप को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग अलग होती है। जैसे लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग अलग होती है। जैसे में देखिए, जैसे में हिंदी का देवनागरी होगा, अंग्रेजी का रोमन होगा, पंजाबी का गुरुमुखी होगा, उर्दू का फारसी होगा, संस्कृत का देवनागरी होगा, गुजराती का देवनागरी होगा। मराठी का देवनागरी होगा। वर्ण चलते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे में अ, आ, ई, क, ख, ग इत्यादि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। जैसे हिंदी का अ, आ, क, ख, ग इत्यादि। अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी इत्यादि। अब वर्णों का कितने भेद होते हैं? चलिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्णों का 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई। व्यंजन क, ख, ग। वर्णों स्वर्ग व्यंजन। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।